हेलो फ्रेंड्स, आई एम इरफान। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग एक्सेल फार्मूलाज़ की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपका इन फार्मूलाज़ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आज का सेम वैसे ही हमारे पास एक नया फार्मूला बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, मार्केटिंग हेड हैं, या फिर आप किसी वेयर हाउस को मैनेज कर रहे हैं, आपके पास सेल्स का बहुत ज़्यादा डाटा है, आप किसी भी चीज़ को सर्च करना चाहते हैं, उसकी कैटेगराइज्ड प्राइस, उसकी वैल्यू को मालूम करना चाहते हैं, उसकी आप मैक्सिमम या फिर एक ग्रेड से अबव की वैल्यूज़ को मालूम करना चाहते हैं, तो मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। तो आज हम चलते हैं। आज हमने क्या करना है, आज हमने यूज़ ऑफ या यूज़ द डी सम के बारे में पढ़ना है। यूज़ द डी सम क्या है? बेसिकली सम ऑल प्राइसेस दैट आर above a particular level। ठीक हो गया जी। अब क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी एक छोटी सी मैंने डेटाबेस डिज़ाइन की जिसमें मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स रखती हैं। फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, एलसीडी, हेडफोन, कैमरा, केबल्स, फ्लैशेस, स्कैनर एंड सीपीयू। ऐसे ही मैंने इसकी कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन कर दी है कि माउस जो ए कैटेगरी में आता है, कीबोर्ड बी में आता है, प्रिंटर सी में आता है, एलसीडी डी में आता है, हेडफोन ए में, कैमरा डी में। एंड मतलब बड़े आइटम्स को मैंने डिफरेंट कैटेगरी दे दी है, छोटे या उनकी प्राइस के लिहाज से आइटम्स को मैंने डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरीज डिफाइन कर दी हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पे प्राइसेस भी उनकी डिफाइन कर दी हैं। फॉर एग्जांपल माउस की एक कैटेगरी में उसकी प्राइस 1000 है, कीबोर्ड की 1500, प्रिंटर की 3500, एलसीडी की 900 और बाकी तमाम की यहाँ पे मैंने प्राइसेस दे दी हैं। अब क्या है, मुझे यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में किसी चीज़ की प्रोडक्ट नेम मुझे मालूम करना है, तो कैसे करूँगा, कैटेगरी वाइज कैसे करूँगा और उसकी टोटल प्राइस को यहाँ पे कैसे मालूम करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला की तरफ चलते हैं। तो फार्मूला मैं यहाँ पे अलहदा से लिख देता हूँ जी, डी सम। बेसिकली डी सम फार्मूला है क्या जी? डी सम इनटू, सबसे पहले मैं अपनी डेटाबेस को डिज़ाइन करूँगा जहाँ से मुझे वैल्यूज़ को लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, मुझे चाहिए यहाँ पे कैटेगरी चाहिए, मुझे यहाँ पे इसकी प्राइस के बारे में चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए यहाँ पे प्राइस, तो मैं क्या करूँगा, प्राइस को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। इनटू इसके बाद मुझे क्या चाहिए, अब मुझे किस एरिया में ये चीज़ चाहिए या इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं उस एरिया या उसकी वैल्यू को, उस एरिया को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा, इंटर करूँगा। तो अब उसने क्या किया, यहाँ पे 75,200, मतलब ये क्या कर दिया, डी सम कर दिया तमाम को। अब देखें यहाँ पे इस तमाम को अगर मैं सम करूँ तो मेरे पास 75,200 आएगा। तो यहाँ पे उसने खुद ब खुद उसका दे दिया। नहीं, मुझे ऐसे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए जी मेरी ये जो कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हैं उनकी टोटल वैल्यू चाहिए। तो मैं एक को सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे उसने कैटेगरी वाइज चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैटेगरीज़ को प्राइस की कॉलम को सिलेक्ट किया था। तो मैं क्या करूँगा, कैटेगरी वाइज जाऊँगा, ए को सिलेक्ट करूँगा। अब उसने बता दिया है कि ए की जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे उनकी वैल्यू जो है 12,500 है। कैसे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए की है मेरे पास, एंड अगर मैं तीनों को सबमिट करूँ तो आप देखें 12,500 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे भी 12,500 आ रहा है। ऐसे मैं बी की वैल्यूज़ को देखूँगा तो बी का रिज़ल्ट आ जाएगा। ऐसे ही सी की वैल्यूज़ को मैं देखूंगा तो वो सी की वैल्यूज़ को जमा करके बता देगा। ऐसे ही अगर मैं डी की वैल्यूज़ टोटल निकालना चाहूँ कि मेरे पास जो स्टॉक बचा पड़ा है डी कैटेगरी का, उसकी टोटल वैल्यू इस टाइम मार्केट में क्या है, तो मेरे पास यहाँ पे उसका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे मैं देखता हूँ कि ए कैटेगरी का माल जो है उसकी प्राइस कितनी है जो मेरे पास बचा पड़ा है, तो वो मेरे पास यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो था इसको मालूम करने का एक तरीका। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि जी मेरे पास प्राइस जो है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जी 40 या फिर मेरे पास अबव जो प्राइस 1500 से अबव की हैं वो कितनी है, कैटेगरी ए का कुछ भी नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि कैटेगरी ए में 1000 से अबव की प्राइस की कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उसने बता दिया जी कैटेगरी ए की जो प्राइसेस हैं वो मेरे पास 11,500 की, 10,000 से अबव की। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ऑटोमेटिकली क्या करेगा वो 11,000 सॉरी उसकी जो वहाँ पे प्राइसेस की लिस्ट है वो मेरे पास यहाँ पे दे देगा। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही कैटेगराइज तरीके से भी इसको सॉल्व करना है।
और इसको दोनों तरीक़ों से आपने सॉल्व करना है और अपने इसके रिज़ल्ट्स को लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी और आप लोग इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। मेरे इस वीडियो के लिंक को आपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स में लाजमी शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बारे में फ़ायदा हो सके। तो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई आप लोगों को तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आइए, ज़रूर कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आपको इसके बारे में रिप्लाई कर सकूँ।